उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हेलो दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बायोग्राफी ऑफ लीजेंड्स। और इसके भाग 1 में हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी की। एक युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृत को विदेशों में बिखेरने वाले स्वामी विवेकानंद साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान थे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति ने कोलकाता में जन्म लेकर वहां की जन्मस्थली को पवित्र कर दिया। उनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, लेकिन बचपन में उन्हें प्यार से सब नरेंद्र नाम से पुकारते थे। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कि उस समय कोलकाता हाई कोर्ट के प्रतिष्ठित और सफल वकील थे, जिनके वकालत की काफी चर्चा हुआ करती थी। इसके साथ ही उनकी अंग्रेजी और फारसी में भी अच्छी पकड़ थी। वहीं विवेकानंद जी के माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो कि धार्मिक विचारों की महिला थी। इसके साथ ही वे प्रतिभाशाली और बुद्धिमान महिला थी, जिन्हें अंग्रेजी भाषा में भी अच्छी पकड़ थी। स्वामी विवेकानंद जी के माता और पिता के अच्छे संस्कार और अच्छी परवरिश के कारण स्वामी जी के जीवन को एक अच्छा आकार और एक उच्च कोटि की सोच मिली। ऐसा कहा जाता है कि नरेंद्रनाथ बचपन से ही नटखट और काफी तेज बुद्धि के व्यक्ति थे। वे अपने प्रतिभा के इतने प्रखर थे कि एक वार जो भी उनकी नजर के सामने से गुजर जाता था, वे कभी नहीं भूलते थे और दोबारा उन्हें उस चीज को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ समय ब्रह्म समाज में भी बिताया, परंतु उनका मन वहां नहीं लगा और वो रामकृष्ण परमहंस जी के सत्संग में गए, जहां उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी को गुरु मान लिया। नरेंद्र परमहंस के प्रिय शिष्यों में से एक थे। 1886 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई। वे गले के कैंसर से पीड़ित थे। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नरेंद्र को बनाया। अपने गुरु की मृत्यु के पश्चात वे स्वयं और रामकृष्ण परमहंस के अन्य शिष्यों ने सब कुछ त्याग करके मठवासी बनने की शपथ ली। स्वामी जी 1890 में लंबी यात्राएं की और उन्होंने लगभग पूरे देश में भ्रमण किया। अपनी यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद के साथ उनका कर्म कुंडल, उनके साथी और 2 किताबें श्रीमद् भगवत गीता और द इमिटेशन ऑफ क्रिस्ट हमेशा रहती थी। इस भ्रमण के दौरान उन्होंने भिक्षा भी मांगी। सन 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर पहुंचे। यहाँ संपूर्ण विश्व के धर्मों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में एक स्थान पर सभी गुरुओं ने अपने अपने धर्म की किताब रखी। वहाँ हमारे देश के धर्म के वर्णन के लिए रखी गई एक छोटी सी किताब थी, श्रीमद् भगवत गीता, जिसका कुछ लोग मजाक बना रहे थे। परंतु जैसे ही स्वामी जी की बारी आई और उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की, वैसे ही सारा हाल तालियों की आवाज से गूंज उठा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के द्वारा अपने भाषण में कहे गए वो शब्द थे, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। इसके बाद उनके द्वारा किए जाने वाले धर्म के वर्णन से सभी अभिभूत हो जाएं और हमारी धार्मिक किताब श्रीमद् भागवत का सभी ने लोहा माना। पश्चिमी देशों के 4 साल लंबी भ्रमण यात्रा के बाद सन 1897 में स्वामी जी भारत लौट आए और धर्म के सही अर्थ समझाने के लिए अपने गुरु के नाम से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।
और इसके सिद्धांत और लक्ष्य निश्चित किए जो कि कर्म योग पर आधारित थे। अगले 2 साल में वे गंगा नदी के किनारे एक जमीन खरीदने और वहां एक भवन निर्माण करने में व्यस्त रहे और यहाँ रामकृष्ण मठ की स्थापना की। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन दोनों ही के केंद्र बेलूर मठ में हैं। जुलाई 4 सन 1902 अपनी मृत्यु के दिन वे प्रातः जल्दी ही उठ गए थे। बेलूर मठ गए, वहां 3 घंटों तक ध्यान किया और अपने शिष्यों को शुक्ल यजुर्वेद, संस्कृत व्याकरण और योग की फिलॉसफी का ज्ञान दिया। शाम को 7 बजे वे अपने कमरे में गए और किसी को भी डिस्टर्ब करने से मना किया। रात 9 बजे के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तब उनकी उम्र 39 वर्ष थी। उनके शिष्यों के अनुसार उन्होंने महासमाधि ली। उनका अंतिम संस्कार गंगा नदी के तट पर किया गया और ऐसे करके एक महापुरुष का अंत हो गया। 1884 में भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद जी के जयंती को राष्ट्रीय युवा के दिवस के रूप में घोषित किया और तब से 12 जनवरी को यह आयोजन हर साल युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जाते जाते स्वामी जी कह गए, हम जो बोते हैं वो ही काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के